ये सवाल है सर, ये जो उस अरशाद भट्टी के नहीं जिक्र किया था और अलामा साहब ने जवाब भी दिया, तो ये जो खुम्स है और ज़कात है पाकिस्तान में जमा होता है, ये जाहिर ये जो खुम्स वगैरह है ये तो आइम्मा को दिया जाता था। सही। तो ये मैं थोड़ा सा ये कुछ सवालात में कुछ मामूली सी चीजें मैंने ऐड की हैं, अगर आप तो मैं देखें ज़कात का हुक्म अहले बैत अलैहिस्सलाम के रिवायात में ये है। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा रह गया था। पाकिस्तान में जमा होता है तो उन्होंने फरमाया कि हम वलायत जो फकीह हैं बगदाद से और ईरान से, हम उनकी हदायत के मुताबिक उनके उसका मुसर्रफ करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिर ये इसकी जो तकसीम हो रही है आज, क्या ये कुरान और हदीस और शरीयत और असना आशरी आइम्मा अक़वाल के रूह से ये ठीक है? तो अर्ज करता हूँ, जहां तक ज़कात का ताल्लुक है वो तो अहले बैत अलैहिस्सलाम का फरमान यही है कि ज़कात को जो ही आप अपने खेत से वगैरह जो आता है उसको निकाल दे तो उसको फ़कीर शिया इसना आशरी में दे दें, ठीक है ना। तो उसके लिए किसी मर्जे वगैरह की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, किसी मुज्तहिद की इजाज़त, खुद मुज्तहिदीन भी कहते हैं उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। अब शहनशाह नकवी ने क्यों कह दिया है कि उसमें हम मराजे की इजाज़त लेते हैं, इसका मुझे नहीं मालूम। जहाँ तक खुम्स का ताल्लुक है, देखें यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है शियों के साथ और शिया कौम के साथ कि ये मराजे इनके जो पीर होते हैं शहनशाह नकवी, जिन लोगों को ये अपना इमाम मानते हैं, इन लोगों ने फतवा दिया है कि आपको हमें खुम्स हमें देना या हमारी इजाज़त से खर्च करें, अगर हमें न दें या हमारी इजाज़त से खर्च न करें तो ये कबूल नहीं है। ये उनका फतवा, ये इसकी कोई हदीस कोई रिवायत कुछ भी नहीं है। आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसमें मैंने ऐलान किया था, पता नहीं $50,000 कितने का, 2-3 साल पहले मैंने ऐलान किया था कि कोई इस फतवा का मुस्तनद हमें दिखाएं तो हम इतने पैसे भी देंगे, चैनल भी आपके नाम कर देंगे, हम हट जाएंगे भाई, हम मर्जियत को मान लेंगे। अभी तक कोई नहीं आया। तो ये इन लोगों ने शियों बेचारों को इस तरह समझाया है, उनको बावर कराया कि तुम देखो अगर तुम खुद खुम्स हमें ना दो तो ये कबूल ही नहीं है। तो मराजे के वकला होते हैं हर शहर में, हर बस्ती में, हर सूबे में, पूरी दुनिया में इनके होते हैं, नुमाइंदे होते हैं। तो ये बिलखुसूस जो शिया कारोबारी होते हैं, जिनके पैसे होते हैं, इनको पहचानते हैं, उनका ट्रैक करते हैं कि भाई कौन कौन है शहर में जिनके पास पैसे होते हैं। और इनमें ज़्यादातर वो जो दीनदार तबके कारोबारी हों तो उनको ज़्यादा ये ताल्लुकात बना लेते हैं फ़ौरन, ताकि ये किसी और को खुम्स ना दे, हाँ हमें खुम्स दे, क्योंकि आपस में इनकी बहुत कंपटीशन होती है, मराजे जो होते हैं और मराजे के वकील, तो उनसे खुम्स लेते हैं। तो हर वकील को, मैं खुद वकील हूँ भाई, सिस्तानी साहब बहुत सारे ने मुझे वकालत दी, मैं उनके वकालत पे टूकता भी नहीं हूँ, लेकिन वो उन्होंने खुद मुझे वकालत दी कि 50% तुम रख लो। अल्लाह जानता है, मुझे खुद वकालत है कि आधा तुम खुद ले लो, तुम अपने पास रखो, आधा हमें दे दो। लेकिन आमतौर पर ये निस्फ का नहीं देता है, हाँ निस्फ का नहीं देता, ये देते हैं सुल्स का, 30% का, कि तुम भाई जो वकील होता है 30% तुम अपना रख लो, जितना तुम्हें मिलता है, तुमने 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ जितना तुमने जमा किया अपने शहर से, एक तिहाई तुम्हारा अपने कामों में लगाओ, अपनी जिंदगी में लगाओ, जो भी मर्जी करो। ये नहीं कि तुमने उसका इस्लामी काम करना है, जो मर्जी तुमने करना है, और बाकी जो है हमें भेज दो, हमारे लिए सेंड कर दो। तो ये जो कहता है ना कि हम उधर नहीं भेजते, ईरान इराक नहीं भेजते, ये हो सकता है बाज मराजे इस तरह हो कि तुम पाकिस्तान में खर्च करो, लेकिन ये कोई आम कायदा नहीं है। अक्सर ये लोग भेजते हैं, सेंड करते हैं, पूरी दुनिया से पैसे जमा होते हैं। बात तो ये होता है कि देखें, क्योंकि इस काम में कोई वो अकाउंटेबिलिटी हिसाब मुहासबा तो है नहीं। ये जो वकला होते हैं इनके पास उन मराजे के मोहर भी होते हैं, जाली रसीद होते हैं इनके पास। ये वो बेचारा किसी कारोबारी आदमी ने 1 करोड़ खुम्स दे दी इसको, या 10 लाख या 50 लाख जितना दे दिया, तो बहुत ये होता है कि वो उसको रसीद तो दे देते हैं, ठीक है ना, वो पैसा आगे जाता ही नहीं है। वो वकील क्या कर लेता है उससे आगे किसी को नहीं मालूम। इजाजत दें, मैं आपको समझा देता हूँ। जी इस काम में फ्रॉड निहायत ज्यादा है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं नहीं उसको जो जरा ऐड कर रहे हैं फिर उसमें, तो ये तो बता रहे हैं ना जो प्रेजेंटली हो रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसकी जो तकसीम है वो शरीयत ने, आइम्मा ने अभी बताते हैं ना, अभी बताते हैं, आप सुन लेना भाई, अभी क्या हो रहा है, ये क्या करते हैं, फिर शरीयत में क्या है। हाँ, तो ये होता है इनके साथ कि ये बहुत सारे जाली, वो अभी आप मराजे के दफ्तर में आपके दोस्त हो ना, वो आपको वही सिस्तानी के दफ्तर में हमारे दोस्त थे, वो हम उससे जिसने मबलग काम कहते थे कि रसीद दे दो, हमें भेज देते थे भाई, अगर हम चाहते। ये एक आम सी चीज है, क्योंकि वो पर्ची है ना, वो तो ऐसे ही वो मौलवी उधर बैठा कहता है यार रसीद दे दो यार, वो मेरा दोस्त है, उसको जरूरत है, कितना 10 लाख तुम वो लगा दिया, मैं भेज दी। वो ये होता रहता है, मैं नहीं कहता सब करते हैं, लेकिन होता है, सभी होता है। तो कि बाज वकला होते हैं वो चोरी करते हैं, तो बाज वकला जो चोरी भी नहीं करते ना, वो क्या करते हैं, आधा हिस्सा यानी हिस्सा अपने पास रखते हैं, वो अपने
तो इसीलिए वकला बहुत अमीर हो जाते हैं। अभी आप लंदन में वगैरह बहुत ऐसे वकला हैं कि करोड़पति हैं, कराची वगैरह में भी यही होगा। तो फिर वो बाकी हिस्सा वो बेच देते हैं, वो कहते हैं हम नजफ बेच देते हैं या खुम बेच देते हैं। तो ये कहना कि ये सब पाकिस्तान में सर्व करते हैं, ये सियासी बात है, एक डिप्लोमेटिक बात है, ये मैं इस बात को नहीं मानता है। ये लोग बेचते हैं उधर, लेकिन ये इसकी शरीयत पर वो आगे जो बेचते हैं वो क्या करते हैं वो भी किसी को नहीं मालूम, वो भी किसी को नहीं मालूम। यानी दीन की बात क्या होती है वो अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं हो। वो मर्जा बेचारा खुद 90 साल 95 साल का होता है अक्सर, या 100 साल का होता है। ऐसे अभी ऐसे मर्जे हैं, अल्जाइमर है, वो किसी को पहचानते भी नहीं है। अभी आलम तशय्यो में ऐसे मशहूर मारूफ मराजे हैं जो बुढ़ापे की वजह से वो किसी को न किसी से मुलाकात करते हैं, न किसी को पहचानते, कोई कुछ होता ही नहीं है। उनके बेटे साहिबजादे हैं, उनके नवासे, उनके पोते, उनके दामाद करोड़ों के हिसाब से खुम्स उठा रहे हैं, खुम्स उनको मिल रहा है। और जनाब वो कहाँ पे खर्च होता है, मर्जा को तो मालूम है, उसको पता ही, किसी सबको पता है कि उसको पता नहीं होता वो कहाँ होता है, ये किसी को नहीं मालूम कहाँ खर्च होता है। ठीक है ना। तो ये मराजे के जो रिश्तेदार होते हैं ये बिल्कुल शाहाना जिंदगी होती है इनकी। ये इनके बेटे पोते बहुत होते हैं कि यूरोप में आते हैं, बहुत बेहतरीन यहाँ पे इनके होते हैं, वो खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, बेहतरीन गाड़ियाँ होती हैं इनके पास, कारोबार होते हैं, कंपनियों पे इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हाँ, इजाजत दें ना, इजाजत दें, ये बशियों को पता होना चाहिए कि इसके बाद कितना यहाँ पे फ्रॉड होता है। और ये खुम्स के पैसों के साथ अल्लाह जानता है, मैंने ये बात कह दी कि ये मराजे के बेटे होते हैं, ये नाइट क्लबों में बेहतरीन प्राइवेट जेट के साथ सवार होकर ना वो मुख्तलिफ शहरों में जाके, दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में जाके उधर नाइट क्लबों में इनका गुजारा होता है। ये बेचारे इमाम साहब इमाम ये शिया बेचारे फ़कीर फ़ुकरा गांव से जमा करके वो कला को देते हैं, वो कला मराजे को बेचते हैं। वो मराजे को तो खुद पता नहीं होता, उसका बेटा होता है, उसका दामाद, उसका पोता, वो उसके साथ जो भी अय्याशी मर्जी करे। अच्छा, शरीयत में इसका क्या हुक्म है? साहब इमाम अलैहिस्सलात वस्सलाम का हुक्म यह है, देखें मेरे इस के मुतालिक मेरी तकरीर है इसी चैनल में, खुम्स के मुतालिक, खुम्स कैसे खर्च किया जाए, 2-3 मुख्तलिफ ज़बानों पर मेरी तकरीरें हैं। आज तक ये मुज्तहिदीन उसूलियन का एक मौलवी नहीं आया कि भैया आप गलत बयान कर रहे हैं, आज तक। हालांकि मैंने ऐलान भी किया है कि भाई ये उठा लो, ये चैनल तुम उठा लो, तुम अपने फतवा का मुस्तनद हमें दिखा दो, ये चैनल बंद कर देते हैं। यही काफ़ी है मरजियत के इब्ताल के लिए, इसके बुतलान के लिए कि खिलाफ नस फतवा देते हैं। नस क्या कहते हैं? नस ये है कि खुम्स को हज़रत इमाम आसर अलैहिस्सलात वस्सलाम की नियाबत में उनकी जानिब से बेहतरीन कार खैर में सदक़े के तौर पे खर्च किया जाए। कोई ज़रूरी नहीं किसी मर्जे को दे दें, आप खुद ये काम करें या किसी और मोमिन भाई पे आपको एतमाद है, कोई अच्छा सा काम कार खैर है, इमाम आसर अलैहिस्सलाम की नियाबत से वहाँ पे खर्च करेंगे। ये है खुम्स का मसरफ। ओके मेरे भाई, लेकिन फिलहाल उसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड है जी। लेकिन इसकी जो कलेक्शन है ये भी कुछ तंजीम या कि मुनज़्ज़म तरीके से होना चाहिए ना, कोई इसका कोई हयात कोई। अब उसमें जो ये ज़कात इकट्ठी करते हैं या खुम्स इकट्ठा करते हैं, तो ज़कात के तो मसारफ है ना, उसमें जो इंसान तो इतना तो वो अगर दयानतदारी से, ईमानत से, अखलास से करे तो वो इतना तो उसमें अखराजात करने जो ट्रांसपोर्ट और दीगर लवाज़मात हैं उस पर आते हैं, तो वो तो खर्च किए जा सकते हैं। ऐसे ही है ना। तो ये किस तरह इंडिविजुअल तो नहीं, ये किसी निज़ाम के तहत ज़कात को ज़कात जो जमा करता आमिलीन ज़कात जो होते थे ना अलैहिस्सलाम के ज़माने में, तो उनका तो खर्चा होता था ना, ज़कात ही से वो अपना खर्चा उठाते थे। वो अलग सिस्टम है ना ज़कात का। ज़कात के मुतालिक ये तो नहीं कहते है ना, मराजे तो नहीं कहते हमें दे दो, लेकिन शायद अब फतवा हो उनका कि हमें दे दो, लेकिन इस तरह नहीं है, हदीस में तो कुछ भी नहीं है। ज़कात ये फ़कीर का हक़ है। अच्छा, इमाम अलैहिस्सलाम को भी के लिए भी बेच सकते हैं, लेकिन वो मिस्कीन फ़कीर का हक़ है। ज़कात का मसरफ वही है। वो भी मसाकीन में खर्च करते थे। सही है, मसाकीन में खर्च। आगे बढ़े, जूम जाओ, परवाज करो, क्यों फख्र से सर उठा, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। सिरात हक़ पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। सिरात हक़ पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ